नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव आपको 2025 की अग्रिम शुभकामनाएं। माता रानी कृपा करें, आप कर्म पथ पर अग्रसर रहें, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे। यह वर्ष आपके कष्टों से आपको मुक्त करे, नित नवीन सफलताओं वाला वर्ष हो आपके लिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए 2025 का मोटा मोटा आपको इस वीडियो में खाका मिलेगा। क्या अच्छा होगा, क्यों अच्छा होगा, कैसे अच्छा होगा। यूट्यूब पे काम करने वालों की मजबूरी होती है कि वो सब कुछ अच्छा उनको बोलना पड़ता है, लेकिन 2025 कई मामलों में अच्छा होगा ही होगा। मैं आपको कारण बता देता हूँ, उसके बाद चर्चा आगे करेंगे। सबसे पहले तो आप ढैया से मुक्त हो जाएंगे। आप कितने भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई योग अभियोग लग जाए तो फिर बहुत सी चीज़ें आपसे छीन ली जाती हैं। ये ढैया एक तरह का अभियोग ही है, एक तरह का ब्लेम है, एक तरफ का तकलीफ है, जो कि आपके बर्थ चार्ट पे मार्च में ख़त्म हो जाएगी। तो मार्च के बाद ढैया के प्रकोप से सदा सर्वदा के लिए, सदा सर्वदा मतलब कई वर्षों के लिए आप मुक्त हो जाएंगे। आप ऐसे ही समझ लें कि आप कीचड़ में जा रहे थे, अचानक से 4 लेन की रोड आ जाए, उसी तरह ढैया से मुक्त होने से प्रभाव आपको मिलेगा। चंद्रमा आपके भाग्य का कारक है और आपके लगन में बैठे हैं। जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो ना चाहते हुए सुख में कमी आ जाती है, तो मानसिक शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। यद्यप वृश्चिक राशि पे सुख मिलेगा कहना थोड़ा टफ होता है, बट ऐसा नहीं है। बहुत से लोग सुखी हैं, सुखी अनुभव कर रहे हैं। सुख और दुख तो मन के विकल्प हैं। केतु की मेन थीम को समझो, आपसे ज़्यादा सुखी कोई है ही नहीं, क्योंकि इस जगत में जिस उद्देश्य को लेके आप आए हैं उस उद्देश्य की ओर नित आपके परिवार, आपके बंधु बांधव आपको बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहला आपके लिए अच्छा फल ये होगा कि आप ढैया से मुक्त हो जाएंगे। आपके रुके हुए काम फटाफट होने लगेंगे, कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, साथ में मानसिक शांति मिलेगी। चंद्रमा पे जब भी प्रभाव पड़ता है तो चंद्रमा सुख का मूल है, सुख का कारक है। तो सुख के मूल पे ही लोगों ने आधिपत्य जमा लिया है। आपका कोई पड़ोसी या कोई शत्रु आपके घर पे आधिपत्य जमा ले और आप उसी घर के कोने में दबे हैं, तो कैसा रहेगा। अभी उसको निकाल के बाहर किया जाएगा, भैया तू निकल अपने घर चल। तो यहाँ से आपको सुखों की प्राप्ति होगी, मानसिक शांति होगी, पारिवारिक में सुख शांति होगी, दाम्पत्य जीवन में जो तनाव आ रहा था वो भी खत्म। यहाँ शनि के 7.5 हटने का प्रभाव होगा। दूसरा क्या शुभ फल मिलेगा? दूसरा शुभ फल ये मिलेगा कि गुरु महाराज को कुछ समय तक छोड़ दीजिए, ठीक है। तो गुरु महाराज बहुत सुंदर फल इस वर्ष देंगे। 2023 में गुरु महाराज राहु के साथ रहे चांडाल योग में, और उसके बाद सप्तम भाव में रहे, लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि उस पूर्ण फल नहीं दे पाए। यहाँ पे गुरु महाराज मिथुन में जब जाएंगे तो मिथुन से अपने, अब एक तरह से आप देखिए तो मिथुन में गुरु का जाना अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अच्छा होगा। मिथुन में जब जाएंगे तो गुरु की सप्तम दृष्टि अपने ही घर पे होगी, जिसको बोलते हैं धन भाव। तो जैसे गुरु मिथुन में प्रवेश करेंगे, वाणी आपकी अच्छी होगी, खान पान का काम आपका अच्छा चलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा, गुप्त रूप से धन की प्राप्ति होगी। बस पॉइंट एक ही रखना है। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, आजकल लोगों से मिल भी लेता हूँ, तो उनसे पूछता हूँ कि आप अपनी बातों को क्यों लोगों को बताते हैं। लोगों को मत बताना, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में है, गुरु साधना में, तो आप पहला पॉइंट साधना में जाओगे, साध ले जाओगे। साधना का जाने का मतलब हिमालय में जाना नहीं है। साधना में जाने का मतलब स्वतः को साध ले जाना, स्वतः को नियमों के अनुकूल ले आना, उसको बोलते हैं साधना, ठीक। यहाँ पे जो गुरु महाराज
गोचर करेंगे मिथुन में, सिर्फ आपको आर्द्रा का टाइम ध्यान में रखना है। 14 जून से 13 अगस्त, ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा नकारात्मक असर जरूर मिलेगा। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। शेष आपको गुरु महाराज पूरे वर्ष पर्यंत सकारात्मक असर देंगे, गुप्त रूप से धन लाभ देंगे। पंचम से चतुर्थ गए हैं, पांचवें से चौथे गए हैं, द्वितीय से सप्तम गए हैं। अभी क्या है कि पंचम से तृतीय चल रहे हैं, द्वितीय से खष्टम चल रहे हैं। धन आने का संयोग योग तो बनता है, लेकिन अड़चने आ जा रही हैं, क्योंकि धन का स्वामी अपने से छठ में बैठा है। कोई भी ग्रह जब 6, 8, 12 का संबंध बना ले, उस पार्ट से पीड़ा मिलती है। बट आने वाले वर्ष में गुरु पंचम से चतुर्थ, मतलब प्रेम का सुख, संतान का सुख, एजुकेशन का सुख, साधना का सुख मिलेगा। बट आप इन चीज़ों को स्टेटस में नहीं लगाएंगे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए, अगर आप स्टेटस में लगाना शुरू करोगे तो फिर चीज़ें धीरे से आपसे डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। एक थोड़ा सा योग और बनेगा, थोड़ा सा शनि और राहु का श्रापित दोष भी बनेगा। ऐसा नहीं है, अगर कोई भी एक व्यक्ति यूट्यूबर है, ज्योतिषी कोई भी बोले कि सब कुछ अच्छा होगा, तो फिर वो झूठा है। इस जीवन में सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है? यहाँ तो सूर्य नारायण की भी 3 गति प्रतिदिन होती है। प्रातःकाल दूसरी गति, मध्याह्न में परम तेज, सायंकाल धूमिल। तो जो जगत आत्मा है उसकी दिन भर में 3 गति हो रही है, तो आपके वर्ष में सब कुछ राधे राधे बल्ले बल्ले कैसे होगा? या तो अपने आप को मूर्ख बनाने जैसा है कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा। तो शनि राहु की ज्योति योगी श्रापित दोष बनेगा। उस समय आपको बहुत ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, अपनी माता का ध्यान रखना है। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि, ये सारी चीज़ें मैं आपको अन्य वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे मोटा मोटा आपको समरी दे रहा हूँ कि कैसे क्या क्या हो रहा है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। बेहतर और क्या हो रहा है कि शनि महाराज जैसे प्रवेश करेंगे मीन राशि में, तो तृतीय से तृतीय, मतलब आपका पराक्रम को लोग प्रेम करेंगे, आपकी मेहनत को लोग प्रेम करेंगे। अभी आपकी मेहनत को लोग इग्नोर कर रहे हैं, मेहनत को समझ ही नहीं रहे हैं। आपको प्रशंसा के 2 शब्द आपके लिए नहीं निकल रहे हैं। द्वितीय से द्वितीय, सुख, घर का धन, सुख का धन, तो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। अभी आपके प्रॉपर्टी में लोग हिला रहे हैं, थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो। नहीं जी, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी से सुख, प्रॉपर्टी से धन मिलेगा। ठीक, और क्या अच्छा होगा? राहु महाराज अपने मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं। यद्यपि राहु की कोई राशि नहीं होती। आप वो बोलो कि नया ज्ञान कहाँ से आ गया? हाँ जी, आता है नया ज्ञान। जब आप शोध करते हैं, जब आप कंटिन्यू पढ़ते हैं ना, तो नई चीज़ें आती हैं। देखो, मकर राशि शनिदेव की राशि है, कुंभ राशि शनिदेव की राशि है। शनि की राशि कुंभ को शनि की मूल त्रिकोण राशि कहते हैं। दरअसल इसमें जो राहु का प्रभाव है वही शनि को बल देता है। तो राहु यहाँ पे पहुंच के ना एक जादूगर बन जाता है। तो राहु का जादू 2024 में चलेगा, क्योंकि राहु महाराज अपने नक्षत्र में चलेंगे आने वाले टाइम में, जिसका नाम है शतभिषा नक्षत्र। ठीक है, आने वाले समय, हालांकि स्टार्टिंग में नहीं देंगे, लेकिन शतभिषा का प्रभाव आपके ऊपर इस आने वाले वर्ष 2025 में पड़ेगा। शतभिषा जादूगर नक्षत्र है सर। आप बहुत अच्छे डीलर बनोगे। प्रॉपर्टी आपकी कैसे भी है उसको बढ़िया दाम पे, बोलते हैं ना गंजे को कंघा बेच देना, तो गंजे को कंघा बेचने की क्षमता से युक्त होंगे आप चाहेंगे तो दूसरे को सोने को पीतल साबित करके आप परचेज कर सकते हैं और अपने पीतल को सोने के दाम बेच सकते हैं। यह स्थिति आपको राहु देगा। केतु महाराज क्या करेंगे? सिंहस्थ केतु, सिंह का केतु, मगा नक्षत्रोवति तेज युक्ता। यहाँ पे सिंह में फर्स्ट जो पिलर है, जो महत्वपूर्ण स्तंभ है, वो केतु के लगे हैं, जिसका नाम है मघा।
और सिंह का केतु, यदि आप पितरों से ठीक से कनेक्ट हो तो सिंह का केतु सिंहासन देने की क्षमता रखता है। अब आप सोए हुए हैं तो बस ऐसे समय आएगा जैसे पिछले 20, 30, 40, 50 साल आपने निकाल दिए, 1 साल और निकल जाएगा। किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ होगा तो आपके करने से। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया, बोले कि अब तुझे ही करना है अर्जुन, उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो, अपनी प्रत्यंचा को ठीक कर लो, क्योंकि एक लापरवाही घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देगी। मित्रों उठ जाइए, चीज़ों को समझिए। तो आपके बर्थ चार्ट में जो 4 बड़े प्लैनेट्स हैं, गुरु, शनि, राहु, केतु, 2025 में सब के सब आपको बेहतर तरीके से सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और बड़ा प्लेनेट है मंगल। मंगल महाराज स्टार्टिंग में कर्क में है, ये कर्क में ज़्यादा रहेंगे, 7 जून को सिंह में, 18 जुलाई कन्या में, 13 सितंबर तुला में। तो 13 सितंबर तक आपको बेहतरीन फल देंगे। मंगल की थोड़ी सी कंडीशन जो कमज़ोर होगी वो आप कह लें, पहले जाएंगे तुला, फिर चित्रा, स्वाति में कमज़ोर होगी। तो अक्टूबर माह में कमज़ोर होगी। अक्टूबर माह वैसे भी आपके लिए अच्छा नहीं जाता। हर वर्ष का आप अक्टूबर निकाल लें, अक्टूबर आपके लिए तनाव भरा जाता है, क्योंकि सूर्य नारायण यहाँ नीच के हो जाते हैं। यह माह आपको संभाल के चलना है। शेष आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य आपका थ्रू आउट अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं, शत्रुओं पे धीरे से आप भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य नारायण सिर्फ अक्टूबर में ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में ठीक है। मेष में जब जाएंगे 7 मई से सूर्य नारायण जाएंगे आपके बर्थ चार्ट पे अप्रैल, 14 अप्रैल को मेष में जाएंगे, 15 मई। जब सूर्य उच्च के होते हैं, सूर्य 6वें घर में होते हैं, जिनके भी बर्थ चार्ट में सूर्य उच्च के हैं ना, आप चेक कर लीजिए। एक बार आपने शिखर को छुआ है, 6वें घर में अगर अश्विनी का सूर्य है तो आप शिखर को छूने के लिए बने हो, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि आपको ऊपर से उतार के नीचे बैठा दिया जाता है। तो आप शिखर भी छुएंगे, लेकिन लापरवाह हुए तो घुटने टेकने के लिए ग्रह मजबूर कर देंगे। इसलिए इस चीज़ को यहाँ भी ध्यान रखना है, सूर्य को कंटिन्यू ठीक रखना है। ठीक, तो 2025 हर तरह से आने वाला जो वर्ष है आपके लिए बेहतर होगा। एक और पॉइंट, आप पूरा गणना करें 2025, तो 5 + 2 7 + 2 9, 9 नंबर मूलांक जो है मंगल का है, इसलिए 2025 मंगल का है। तो मेष राशि, मेष लगन, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन, सिंह राशि, सिंह लगन, कर्क राशि, कर्क लगन, मीन राशि, मीन लगन, धनु राशि, धनु लगन, ठीक है ना। ऐसे राशि वालों का बल्ले बल्ले होने वाला है। हाँ, कुछ राशियां जिनमें मंगल अकारक हैं उनको सावधानी के साथ चलना पड़ेगा, बट आपके लिए तो सब कुछ राधे राधे होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए मित्र, अभी हम आगे आने वाले समय में वीडियो पे डिटेल में वार्ता करेंगे हर ग्रह के बारे में, प्रत्येक ग्रह के नक्षत्र बारे में, या आने वाले टाइम में एक वीडियो आपको बना के दूंगा जो 1 घंटे का होगा, लेकिन 2025 का पूरा डिटेल होगा, कब कहाँ कैसे क्या करना है। ठीक है, उसको सुरक्षित करके रखिएगा। वर्ष के अंत में गणना करके आप बताइएगा कितनी चीज़ें आपके साथ मैच हो रही हैं तो देखिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपके लिए राधे राधे, जय जगदम्ब।